हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अगर आपने एक डेस्कटॉप का एक वेबसाइट बना ली है तो उसको मोबाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोबाइल साइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन से मोबाइल के साइजेस लेने पड़ते हैं, किस किस में काम करना पड़ता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा सेक्शन पहले कौन सा बाद में आएगा, जैसे हेडलाइन, बॉडी टेक्स्ट, इमेज, बटन, ये किस सीक्वेंस में आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स से भी डिज़ाइन हम लोग बना लेते हैं और उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे मोबाइल साइज के अंदर, तो वो आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं मैं। तो बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में, स्किप करके नहीं देखना आपने। बीच बीच में मैं आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूं यही चीज़ें करते हुए। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। चलिए, तो जैसा अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास वही पेजेस रेडी हैं जो हमने इसी कोर्स के, जो ये कोर्स चल रहा है, पूरी एक सीरीज चल रही है, उसमें जो हमने एक पूरी वेबसाइट के सभी पेजेस डिज़ाइन किए थे उन्हीं को लेके चल रहे हैं हम। वहाँ भी हमने एक यूआई किट यूज़ की थी, तो उसी किट को यूज़ करते हुए, उसी को देखते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए हम आगे चल रहे हैं इस डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अरेंज कर लिया है कुछ पेजेस, जैसे कि डेस्कटॉप व्यू, मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू, मोबाइल व्यू, इस तरह से मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया ताकि ईजिली वो बनते जाएं और ईजिली समझ में भी आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक तो होम पेज का ये कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ, बाकी मैंने एक कन्वर्ट कर रखा है ऑलरेडी, इसको समझाऊंगा और फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे कि ये इसको कैसे करना है। तो क्विकली मैं इनको थ्योरेटिकली बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉपर हम होम पेज को करने वाले हैं। और जो यूआई किट मैंने यूज़ की थी, उस यूआई किट को यूज़ करते हुए आप कैसे सीखें, मतलब उस किट को देखते हुए भी आप कैसे सीखें कि कौन सा सेक्शन, किस तरह का सेक्शन कैसे में कन्वर्ट होता है, वो भी हम इसी वीडियो में अभी सीखने वाले हैं। तो चलिए क्विकली मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें ब्लू कलर की जो ग्रिड्स बन के आ रही है, ये क्या है। तो जैसे इसी कोर्स में स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग ग्रिड्स रेडी करना, यानी कि आपने किस साइज के अंदर जो किस साइज का आर्टबोर्ड लेना है और उसके अंदर ग्रिड्स कैसी रखनी है, वो मैंने आपको बताई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे कि 12 कॉलम की विड्थ जो रखी थी हमने, जो ग्रिड रखी थी, सिस्टम कॉलम्स रखे थे 12 कॉलम, और यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स का रखा है मोबाइल में। तो इस मोबाइल का साइज क्या लिया है मैंने, साइज वो मैं दिखा देता हूँ मोबाइल व्यू का। यहाँ देखेंगे 360 मैंने विड्थ लिए, और हाइट आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन होता है काफ़ी लोगों के माइंड में कि जब मैंने कोई ऐप बना रहा हूँ या फिर कोई डेस्कटॉप की साइट को मोबाइल में कन्वर्ट करना है तो क्या साइज़ लूँ, क्योंकि मोबाइल तो बहुत तरह तरह के साइज़ के होते हैं, अलग अलग साइजेस बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक मोस्ट कॉमन साइज़ ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ आर्टबोर्ड में जाएंगे, अगर आप आर्टबोर्ड टूल, जो टूल बार में आर्टबोर्ड का आइकन है उसमें अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको राइट साइड में काफ़ी सारे साइजेस मिलेंगे। अगर आप देखें एंड्रॉयड मोबाइल का साइज़ है 360 इंटू 640, ये जो साइज़ है विड्थ और हाइट यहाँ पे दी हुई है, आप जस्ट इसको यूज़ कर लीजिए। या फिर आप यहाँ आईफोन के साइज़ में जाते हैं तो 678 वाला प्लस वाला, या फिर 678 नॉर्मल वाला साइज़ ले सकते हैं। तो अब बाकी के साइजेस का क्या होगा, बाकी साइजेस जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा, जो इसकी कोडिंग करेगा HTML वगैरह CSS, तो वो वहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए या फिर अदर भी बहुत सारे कोड्स आते हैं, उनको यूज़ करते हुए इसे अलग अलग साइजेस में कोडिंग के थ्रू ही, यानी कुछ कोड्स ही लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिस्पॉन्सिव होते जाता है अलग अलग साइजेस में। तो वो आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत ही कम केस में, अगर जैसे कि आपका होम पेज अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था तो उस केस में आपको बताने की ज़रूरत पड़ सकती है कि ये थोड़े से चौड़े साइज़ में, यानी कि ज़्यादा विड्थ वालों में कैसे दिखेगा, इसमें कैसे दिखेगा। तो इसी तरह से हमने ये लिया हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ग्रिड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, कॉलम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइड में हमने 15 पिक्सल का गैप छोड़ना होता है। तो यहाँ पे भी 15 का गैप है, ये 30 का गैप होता है बीच में, और ये 15 का है। तो दोनों साइड में हमने एक मार्जिन डिसाइड कर लेनी है। ये कभी भी नहीं करना है कि कोई सेक्शन थोड़ा बाहर निकल गया, थोड़ा कोई अंदर हो गया, एक अलाइनमेंट हो, इसके लिए ये टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेम्पलेट का, यानी कि इस फाइल का, XDK फाइल का लिंक मैं दे रहा हूँ, तो आपने जस्ट ये डाउनलोड करना है, और जो भी प्रोजेक्ट कल से आप बनाने लगे उनमें यही वाले टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप बनाएंगे तो इसमें ग्रिड वगैरह सब कुछ बनी मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में या फिर अपने डायरेक्ट में मुझे काफ़ी सारे लिंक्स मिलते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियोस देख के कोर्स कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरह की ऐप बनाई है या फिर ये मोबाइल व्यू बनाया है। तो उसमें मैं मोस्टली यही देखता हूँ कि साइड में, दोनों साइड में प्रॉपर गैप नहीं छोड़ा होता है, आगे पीछे चीज़ें होती है। तो ये जो टेम्पलेट है
जो आपको ये मैं दूंगा, इसको यूज़ करते हुए अगर आप बनाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है मोबाइल में कन्वर्जन का, वो होता है टॉप वाली बार। टॉप वाली बार दोस्तों इतना सारा इसमें इंफॉर्मेशन है, ये इतने सारी इसमें आइटम्स होते हैं, मेन्यू बार, इसमें और भी चीज़ें होती है, तो ये सारी एक साथ नहीं आ सकती है यहाँ पे। इसलिए क्या किया जाता है, हम चलते हैं अगेन हमारे UI किट में, और UI किट में अगर इस सेक्शन में जाते हैं तो हमें ये दिखता है, ये देखिए हेडर टॉप का पार्ट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने डिज़ाइन के अंदर यहाँ लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे थोड़ा सा साइज़ कम है, अगर उस किट को यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा मैं सेट कर लेता हूँ इस ग्रिड के अकॉर्डिंग। ओके, अब हमारा काम आ जाता है इसके साथ इसको मैच करने का। तो अगर इसको आप देखें, इसके अंदर हल्का सा अलग कलर है, तो आप इसमें जाएं और इसके अंदर कलर दे देंगे ये वाला, ये सेम कलर हो गया। अब नीचे की एक लाइन भी थी हमारे पास, इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बीच बीच में बताता रहूँगा, तो वो जानने के लिए 2-3 सेकंड में ही मैं कोई ना कोई ट्रिक बताने वाला हूँ और वो निकल जाएगी अगर आप स्किप करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आपने इसको छोटा करना है, तो आप क्या करते होंगे, आप यहाँ जाते हैं, इसको इधर उधर करते हैं, जूम करते हैं, फिर इसको पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। आपको पता है कि आर्टबोर्ड की विड्थ है 360, तो आपने इसको सेलेक्ट करके इसकी विड्थ भी 360 कर देना है और ये साइज़ आपका यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ रखिए और ये जो ऑप्शन होता है सेंटर वाला, सेंटर में करने का, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये सेंटर में आ जाएगी आपकी लाइन। अब आप इसे प्रॉपर सही जगह पे रख दीजिए। ये हमारा हो गया ये हेडर वाला पार्ट, लेकिन इसमें बचता है हमारा लोगो। तो ये लोगो जो है हम यहाँ से कॉपी करके ले आएंगे, इस तरह से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। ये लोगो पेस्ट कर दिया। दोस्तों ये लोगो जो है वो अलग अलग साइज़ का, अलग अलग टाइप का हो सकता है, हाइट में ज़्यादा, विड्थ में कम, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो हाइट है वो आप चेंज कर सकते हो, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। अब आती है बाकी की चीज़ें, मीन्स कि ये जो ऊपर फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए हैं, तो ये अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके डिज़ाइन में है, क्लाइंट ने बोला है कि ये हाईलाइट करना है, तो आप बिना इस पे हम बर्गर पे क्लिक किए डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते हो फ़ोन नंबर। ये 3 लाइंस जो दिख रही हैं वो इसी के अंदर ही हमारी सारी जो मेन मेन्यू है वेबसाइट की वो चली जाएगी। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आपने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन वाले ट्यूटोरियल्स में देखा ही था कि साइड वाली मेन्यू कैसे निकल के आएगी, तो साइड वाली मेन्यू या फिर डायरेक्ट यहाँ पे मेन्यू वो आप बना सकते हैं। इसी कोर्स में जो पहले मैंने बताया था आपको कि प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना बताया हुआ है, तो वही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे भी और आपकी वो मेन्यू पूरी रेडी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्विकली मैं चल पड़ता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। आप इस सेक्शन को जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एग्जैक्ट इस जगह पे। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको इस तरह से स्मॉल कर देना है, मतलब विड्थ में कम कर देना है। और ये जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट, इनको मैं यहाँ पे सेंट्रलाइज कर देता हूँ। आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से इसको करना है। तो मैं इसका जो टेक्स्ट है वो सारा सेंट्रलाइज लेके चलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको छोटा करना है, तो यहाँ पे अगेन मैं एक टिप बताने वाला हूँ आपको। ये एक फ्रेम में था और आप इस तरह से छोटा नहीं कर सकते इसको, ना ही इस तरह से छोटा कर सकते हो क्योंकि ये फ्रेम में है। अब इसको अगर वापस विदाउट फ्रेम आपने करना है तो ये ऑप्शन आता है फ्रेम का और ये विदाउट फ्रेम का। तो ये विदाउट फ्रेम हो गया, ये फ्रेम के साथ हो गया। आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो अब ये विदाउट फ्रेम हो गया है। अब इसे आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे लगभग इधर रख देता हूँ और ये जो है इसे दोनों तरफ से कम करते हुए विड्थ और मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ। अगेन नीचे जो ये बटन्स दिख रहे हैं उसमें कॉन्टैक्ट अस का ये वाला जो प्राइमरी बटन था वो ऊपर आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नीचे आएगा। इनको भी मैंने सेंटर में इक्वल गैप के साथ में कर दिया, जैसा कि अभी हाईलाइट हो रहा है पिंक कलर में। चलिए अब मेरे पास जगह बचती है यहाँ पे थोड़ी और। अगर आप यहाँ देखें ये वाला पार्ट, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन का अगर किसी आप लोगों को नहीं पता है, वैसे हालांकि मैंने इस कोर्स में इसके बारे में बता दिया था, ये लाइन होती है हमारा व्यू पॉइंट जो हमें यहाँ दिखाई देता है। व्यू पॉइंट हाइट 640, तो ये एक्चुअल हाइट होती है, यानी कि जब ऐप लोड होगी
या ये मोबाइल के अंदर ये वेबसाइट लोड होगी तो सबसे पहले कितना पार्ट दिखाई देगा विदाउट स्क्रॉल, तो वो इतना पार्ट दिखाई देता है इस लाइन तक का। हम प्ले करके देख लेते हैं इसे, ये देखिए इतना पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ तक का, ये इतना, ये एक बार में दिखने वाला साइज होता है जो हमें यहाँ पे बताती है ये लाइन। इसको दोस्तों छेड़ना नहीं है, आपने ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको फिक्स रखना है। अगर किसी वजह से गलती से आपने कर भी दिया है तो आपने जस्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है और साइड में यहाँ पे जाएंगे, व्यू पॉइंट में जाके इसको सही कर देंगे। तो ये आपको कैसे याद रहे कि ये एग्जैक्ट क्या साइज है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आर्टबोर्ड वाले जो ये साइजेस होते हैं इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपने जो साइज लिया था 360 विड्थ है और हाइट है 640 की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है वो वाली हाइट है, तो 640 की वैल्यू आप यहाँ फिल कर सकते हो व्यू पॉइंट में। चलिए अब हमारे पास ये खाली जगह बच गई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी इसको यूज़ करें, हम थोड़ा सा गैप दे सकते हैं जिससे कि यहीं से हमारा नेक्स्ट सेक्शन भी स्टार्ट हो सके और मोबाइल में विदाउट स्क्रॉल नेक्स्ट सेक्शन भी दिख सके। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँगा मैं आपको कि जो भी आपका अगर फ्रेम आता है इस तरह से, अगर कोई फ्रेम है आपका टेक्स्ट का और उसे आपने इस तरह से सेट कर देना है दोनों तरफ ग्रिड के अकॉर्डिंग, यानी दोनों तरफ जो कॉलम्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने सेट कर देना है। आपने ये नहीं देखना है कि इसके बीच में भी गैप रखना है, आपने गैप यही वाला रहेगा, आप चाहे बिल्कुल टच कर दें यहाँ तक अपने टेक्स्ट को। अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गैप बचा हुआ है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये अपने आप इसी तरह से आ रहा है। ओके, अब क्योंकि ये टेक्स्ट में एक लाइन कम हो गई है तो हम थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं और इसे भी ऊपर कर देते हैं। चलिए तो अब हम इसको ग्रिड को एक बार हटा देते हैं, जो हमारी जो लाइंस दिख रही हैं, ताकि आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई देने लगे। ये पहला सेक्शन है, इसको हम मोबाइल के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं अभी। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं। ये हमारा टाइटल है, ये बॉडी टेक्स्ट है, ये इमेज है और ये बटन है। अब आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो ये डिसाइड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे रहा हूँ। इसमें हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है वो सबसे पहले आएगा, तो उसी इंपॉर्टेंस की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ रखना है हमने। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इसकी हेडिंग, जो कि है ये हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे ऊपर आएगी। उसके बाद इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है यानी कि बॉडी टेक्स्ट है वो है, तो वो उसके बाद में आएगा। उसके बाद में हमारा ये जो इमेज है वो सपोर्टिव इमेज है, वो उस हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में बता रहा है, तो वो आएगी। और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा आर पोर्टफोलियो। तो दोस्तों जनरली मोस्टली तो यही वाला वे फॉलो किया जाता है कि टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, फिर इमेज और फिर बटन। लेकिन ये डिपेंड करता है कभी कभी कि आपके उस सेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हो सकता है कि कभी कभी आपकी इमेज जो है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो, वही आप दिखाना चाहते हो, तो उस केस में आपने फिर वो इमेज जो है वो सबसे पहले लगानी पड़ेगी। या आपका जो बटन है उस पर आप मेन फोकस करना चाहते हो कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हेडिंग से इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे पता तो होगी ये बटन किसके बारे में। तो उस केस में आपने इमेज से पहले ही कहीं ना कहीं आपने बटन लगा देना है। चलिए ओके, तो अब इसे हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये दो चीज़ें ले चलता हूँ, टाइटल और बॉडी टेक्स्ट, उसका ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो गैप है वो आपने ध्यान रखना है, 15 वाला आपने गैप रखना है एकदम से। अगर आपने देखना चाहें तो एक बार ऑन कर लेते हैं, और ये गैप जो है वो आपने रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में है, अगर आप चाहें तो इसकी अलाइनमेंट रिमूव कर सकते, मतलब सेंटर में कर सकते हैं इसे। मुझे मोस्टली अच्छा लगता है सेंट्रलाइज, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी होती है, उसमें क्या लेफ़्ट और क्या राइट अगर सेंटर में होता है तो एक साथ एक ही नज़र में यूज़र पढ़ता रहता है टॉप टू बॉटम के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ, और जो दोनों तरफ 15 पिक्सल का उसका हमेशा हमने ध्यान रखना है गैप का, वहाँ तक हमारा जो भी इसका फ्रेम है, बॉर्डर है इसकी डॉटेड, वो वहाँ तक जानी चाहिए। तो ये हमारे दो एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद मैं इमेज लेके आता हूँ, यहाँ पे इमेज सेट करनी है अब हमें। तो इमेज जो है वो भी हमने 15 का जो हमने दोनों तरफ गैप रखा है उसके साथ में ही आप करेंगे। अभी मैं विदाउट वो ऑन किए ग्रिड को मैं कर रहा हूँ, आप लास्ट में इसको चेक भी कर सकते हैं, या बीच बीच में एक साथ जब काफ़ी सारे सेक्शन बन जाए तो एक साथ चेक करके एक साथ ही वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। तो चलिए ये बटन भी हमारा आ गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है आर सर्विसेज का। कॉपी करता हूँ मैं, टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट किया तो दिखा कि ये पूरा विड्थ में आ रहा है, एजेस को टच कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें,
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मोस्टली लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो यहाँ दो वे है करने के, या तो इसे आप डबल लाइन में कर दो इस तरह से, या फिर अगर डबल लाइन में नहीं करना चाहते तो आप फ़ॉन्ट भी छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल आप फ़ॉन्ट छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक फिक्स साइज़ ले लेता हूँ मैं 40 का। तो अब यहाँ ही इसी वक्त मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे अगर नीचे जाएं तो हमारे पास एक टेक्स्ट है द टीम का। अगर हम द टीम को यहाँ रखते हैं तो ये विदाउट मतलब सेकंड लाइन में लाना या विदाउट रिड्यूसिंग फॉन्ट, अगर ये परफेक्टली सही आ रहा है, दोनों साइड में अच्छा सा गैप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसे इतना ही रखें और इसको छोटा रखें। ऐसा नहीं है। अगर एक हेडलाइन को आपने छोटा कर दिया है तो कंसिस्टेंसी के लिए आपने इसको भी फिर छोटा करना पड़ेगा। चाहे एक ही वर्ड हो, ब्लॉग का सेक्शन हो, तो भी ब्लॉग को भी फॉन्ट का साइज हमने सेम रखना है, छोटे वाला करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर इस बारे में आपको नहीं पता है तो आने वाली वीडियोस में मैं एक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके पे मेरी काफ़ी अच्छे से रिसर्च चल रही है, क्योंकि दोस्तों मेरी वीडियोस जब भी मैं बनाता हूँ, उसमें प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, उसमें बना के चीज़ों को भी दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ कि जहाँ भी ट्यूटोरियल्स हैं, जहाँ भी जो कुछ भी मैटर चल रहा है, वो लोग क्या सिखा रहे हैं, और उनमें अगर मुझे लगता है, वैसे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जो अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन उनमें अगर मुझे पर्सनली अगर लगता है कि ये चीज़ें और बतानी थी, ये भी चीज़ें बतानी थी, तो फिर मैं वो चीज़ें भी उसके अंदर डाल देता हूँ और एक परफेक्ट सा एक जो ट्यूटोरियल होता है वो बनाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के लिए इसको छोटा करना पड़ेगा, इस बात पे हम डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके जो 3 सेक्शंस है, इसको मैं यहाँ कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ और सेंट्रलाइज कर देता हूँ इसे इस तरह से। अब नेक्स्ट आ जाती है ये वाली सेक्शन रेड वाला, और ये भी हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं, जो ये रेड कलर में किया था, ये सिर्फ होवर इफेक्ट दिखाने के लिए डिजाइनर ने करना पड़ता है कि माउस ओवर पे ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर तो कोई माउस ओवर होता ही नहीं है, तो आपने ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ एक चीज़ और मैं आपको सिखा दूँ कि जो एक सेक्शन की जो हेडिंग जो स्टार्ट हुई है, यानी कि एक सेक्शन जो ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसके बीच में जो गैप है वो हर बार कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इक्वल रहना चाहिए। जैसे कि मेरा अगर ये सेक्शन ख़त्म हो गया है तो नेक्स्ट सेक्शन की जो हेडिंग स्टार्ट होती है उसमें और इस सेक्शन के एंड में वही गैप होना चाहिए जो यहाँ एक सेक्शन के एंड और स्टार्टिंग में हुआ था। हालांकि ये चीज़ मैंने, ये जब वेबसाइट हमने बनाई थी ट्यूटोरियल में एक वीडियो में, तो वहाँ आपको चीज़ें बता दी थी। तो ये चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार आप कलर जो वेबसाइट होती है उसमें बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाते हैं सब कुछ, लेकिन एक फ़ील नहीं आ रही होती है। तो सबसे बड़ा रीज़न फ़ील ना आने का, एक क्वालिटी की फ़ील ना आने का यही होता है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, चाहे वो फॉन्ट साइजेस हो या गैप्स हो, कलर्स हो, हर जगह अलग अलग तरह के कलर यूज़ कर लेते हैं, या फिर बॉडी टेक्स्ट है कहीं बोल्ड यूज़ कर लिया, बॉडी टेक्स्ट कहीं टैलिक कर दिया, या फिर नॉर्मल कर दिया। तो एक जैसा रखना है, सारी हेडिंग्स आपकी सेम होंगी, सारे बॉडी टेक्स्ट बिल्कुल सेम रखने हैं आपने, मेन टाइटल्स अगर कोई हैं तो उनके भी साइजेस आपने सेम रखने हैं हर जगह पे। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अभी मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। इसमें आप देखेंगे 2 ऑल्टरनेट, एक इधर और एक इधर इमेज के साथ है, लेकिन हम मोबाइल के अंदर तो ऐसा कर नहीं सकते, एक इधर और एक इधर, इतना जगह नहीं होती है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे इस सेक्शन को रखते हैं। ये जो 15 पिक्सल का गैप था उसको अगेन ध्यान में रखते हुए इन दोनों को मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, जैसा कि हम अभी तक सेंट्रलाइज लेके चल रहे हैं। और इसे मैं इस तरह से 15 पिक्सल के दोनों तरफ गैप के साथ इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। यहाँ टिप बता देता हूँ आपको, अगर आप फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और आपको ये रेड कलर का यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा है, अगर आप जूम करके दिखाता हूँ, ये डॉट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका कुछ ना कुछ कंटेंट है इस फ्रेम में छिप गया है। तो आप इसको एक्सपेंड करके सारे कंटेंट को ऐसे रिवील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई है विड्थ के अकॉर्डिंग, तो इसको आप इस तरह से डबल लाइन में कर सकते हैं और ये हमारा गैप रहेगा। तो यहाँ पे आपने कंसिस्टेंसी फॉलो करते हुए अगेन आपने इस तरह से करना है, यानी कि आपको पता है कि एक टाइटल के बाद उसका बॉडी टेक्स्ट के बीच में 17 का गैप अगर आपने एक जगह रखा हुआ है, ये देखिए हाईलाइट हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे भी उतना ही गैप आपने रखना है। ये देखिए कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है गैप। तो ये मैं मैच कर देता हूँ, ये गैप इक्वल हो गया है अभी। चलिए, तो इसके बाद अब क्या है,
इमेज की बारी आती है आपकी। ये इमेज लेके आते हैं हम यहाँ पे। ये इमेज मैंने यहाँ रखी और इसको मैंने 15 पिक्सल के दोनों तरफ गैप के साथ में यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया। आप जो गैप है 15 पिक्सल का, ये ग्रिड ऑन करके मैच करते रहें। चलिए, तो यहाँ पे बटन को मैं कॉपी करता हूँ और बटन को भी यहाँ रख लेता हूँ क्विकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बटन भी आ गया है। यहाँ पे भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि एक टेक्स्ट के बाद में जो बटन आता है उसके बीच में कितना गैप है, तो आपने मोस्टली वही गैप रखना होता है। तो यहाँ अगर हम 30 का गैप रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 30 का ही गैप आएगा बटन से पहले के कंटेंट के बीच में। तो ये हमने रख दिया है एक्चुअल तरीके से। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको अगेन। अगर आपने डेस्कटॉप से मोबाइल में कन्वर्ट किया है एक सेक्शन जिसको सेंट्रलाइज करना और कुछ एडिटिंग आपने कर दी है, तो अब अगर आपको वैसा ही सेक्शन एक बार और लेके आना है तो वहाँ से अगेन उसी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन आपको वही सेंट्रलाइज करना और वो सब करना पड़ेगा। तो आप जस्ट यहाँ से कॉपी कीजिए इस सेक्शन को और इस तरह से यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ से जाके आप जस्ट ये कॉपी करें अंदर का टेक्स्ट क्या है वो, और इस तरह से रख दें। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से। अभी अगर आप देखें तो एक पिंक कलर में आपको हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर भी एक ऐसा सेक्शन था जिसमें हेडिंग थी और नीचे बॉडी टेक्स्ट था, तो उनके बीच का जो गैप है वो ये है, तो दोनों में मैच हो गया। अगर आप थोड़ा थोड़ा इधर ऊपर नीचे करते हैं तो अलग अलग जगहों से आपकी ये मैचिंग करके दिखाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 30-30 दिखा रहा है, लेकिन आपने ये वाला नहीं रखना है, आपने वो गैप लेके आना है सेम जो कि टाइटल और बॉडी टेक्स्ट के बीच में। तो यहाँ आके आप रुक जाते हैं, यहाँ आपको दिखता है कि ऊपर भी सेक्शन में यही है, पिंक कलर हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉपरली काम करेंगे, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी सेक्शंस के बीच में गैप की। तो यहाँ फिर से मैं इमेज रख रहा हूँ और इसको इसी के साइज के इक्वल कर लेता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर रख के इस तरह से। ये सेम साइज की मैं यहाँ पे इमेज इसको कर लेता हूँ और यहाँ रखता हूँ। तो इमेज के लिए भी अभी देखिए अगेन वो हाईलाइट होगा स्पेस कि टेक्स्ट और इमेज के बीच का गैप ये वाला होना चाहिए। तो ऊपर जैसे रखा वैसा ही मैंने नीचे रख दिया है, तो कंसिस्टेंसी आ गई है। यहाँ बटन को भी मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये देखिए बटन के और इमेज के बीच का गैप दिखा रहा है, इक्वल है। तो ये आपने इसी तरह से करना है। तो दोस्तों इस चीज़ को यूज़ करते हुए अगर ये कोई चीज़ का आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हमेशा आपकी हेल्प करता हूँ। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अब अगेन आ जाते हैं आर प्रोडक्ट की। तो आर प्रोडक्ट को इसको भी अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बड़ा फॉन्ट है काफ़ी, हमने ऊपर जो मेन हेडिंग है उसको छोटा कर दिया था। तो एग्जैक्टली सेम रखने के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे भी मैं अगेन आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपने कभी भी एक चीज़ सेम एक जगह है और वो दूसरी जगह कॉपी करनी है, तो आपने ये नहीं है कि इस तरह से ड्रैग करेंगे कॉपी करते हुए नीचे लेके जाएंगे और फिर उसको रखेंगे, ऐसा नहीं है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट कॉपी करना है उसको और जहाँ रखना है उस एरिया को जूम कर लो अच्छे से और फिर पेस्ट करोगे। तो जब भी पेस्ट करते हैं हम तो बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट होता है। तो जूम किया हुआ था तो हमारा इस जगह पे ये पेस्ट हो गया। तो अब हमने ये देखना है कि मेन जो सेक्शन का टाइटल स्टार्ट होता है और ऊपर वाले सेक्शन का एंड होता है उसके बीच में क्या गैप है। तो यहाँ पे इस तरह से गैप देखेंगे 87 का हमारा गैप है, तो यहाँ पे भी यही गैप रखेंगे बटन और इसके बीच में 87 का। ये हमारा गैप 87 का हो गया है। अगर हम इसको बहुत इस तरह से जूम आउट करके अगर इसको देखें तो यहाँ देखिए, ये देखिए अभी दो जगह हाईलाइट हो रही है 87 की। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। अब आती है हमारे ये 3 सेक्शन, इन तीनों सेक्शन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपने डिज़ाइन के अंदर। और यहाँ इस डिज़ाइन के अंदर 15 का गैप रखते हुए मैं ले लेता हूँ और इसमें देखें तो कुछ शेप्स बनी हुई है, वो मैं हटा देता हूँ। और अब अगर आप यहाँ देखें तो क्योंकि ये होवर पे इफेक्ट दिखाया हुआ था और अब हमें होवर नहीं चाहिए क्योंकि मोबाइल में होवर नहीं होता, तो इस केस में इसे हम अब जो फ़ॉन्ट इसका जो कलर होना चाहिए बॉडी टेक्स्ट का वो मैं यहाँ से ये दे देता हूँ और ये वाला कलर टाइटल वाला यहाँ दे देता हूँ। यहाँ एक आइकन भी है और आइकन का कलर आइकन के कलर से मैच करके मैं ये सेम दे देता हूँ। अब अगर गैप इतना रखना है तो रखें, नहीं तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ सेट ये करना पड़ेगा कि ये जो आपका फ्रेम टेक्स्ट है इसको कम करना है दोनों तरफ 15 पिक्सल के गैप के साथ में और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देंगे।
फिर अगेन सेम काम इसमें भी करना है हमने। यहाँ अगेन एक टिप आ गई है। ये टिप ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये वाला जो है वो फ्रेम वाला टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ साइड में जाके हम इसको फ्रेम वाला टेक्स्ट बना लेंगे इस पर क्लिक करके, ताकि इसको ईजिली हम इस तरह से इधर उधर कर सकें। अब इसके अंदर भी हमारा ये रेड कलर का डॉट आ गया, तो इसको इस तरह से करेंगे। चलिए ऐसे ही हमने इसको भी अब सेट करना है। इस तरह से 15 पिक्सल के दोनों तरफ गैप के साथ मैंने इसको भी सेट कर दिया है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको सेट करते हैं। और ये वाला गैप जो होता है वो कहाँ से देख के रखना है हमने, कि इसके बाद इसके बीच में जो गैप था वो 42 का गैप है हेडिंग के बाद टेक्स्ट कोई भी मैटर स्टार्ट होने में। तो जो यहाँ पे था 42 का था यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम इसमें 42 का ही गैप रखेंगे। ये 47 का है, 42 का गैप आ गया। ओके, ये हो गया। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आनी ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे इमेज भी डाल देता हूँ। ये आप चाहे तो इस इमेज को यूज़ ना करें, या फिर आपको लगता है कि यूज़ करना ही है, आप या तो लास्ट में यूज़ कर सकते हैं या आर सर्विसेज के बाद में यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन सर्विसेज अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पे दिखेगी वो सर्विसेज। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे हमने एक चीज़ रह गई हमारी, ये आर प्रोडक्ट है, कॉपी करके हमने यहाँ पे इसको आर प्रोडक्ट पे ही सही करना है इसके। चलिए, तो अभी तक का इतना सेक्शन बन गया है। अब हम चलते हैं क्विकली इस वाले सेक्शन पे। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनती है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ट्यूटोरियल में फास्ट वीडियो चलती है और कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ, और फास्ट वीडियोज़ होती है, उसमें जो फ्रेशर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आते कि कहाँ से क्या कर दिया गया। तो वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ मेरी जो वीडियोज़ है उसके अंदर ऐसा नहीं है, मैं बोल बोल के बताता हूँ, चाहे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी जो वीडियोज़ है वो बने। ये सेक्शन भी हो गया है। नेक्स्ट चलता है द टीम। तो अगेन मैं आर प्रोडक्ट पे चलूँगा और गैप जो है वो इस तरह से मैच कर लूँगा। अब यहाँ पे इसी के अंदर द टीम है, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे द टीम पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट इसका बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट मैं यहाँ पे लेके आया और इसे मैंने इस तरह से 15 का दोनों तरफ गैप छोड़ते हुए मैंने इसको भी सेट कर दिया और ये हो गया। अब हम ये 3 सेक्शंस उठाएंगे, इस तरह से इनको सेंट्रलाइज करते जाएंगे। ये देखिए द टीम का हो गया। फिर नेक्स्ट सेक्शन ये भी हमने रख दिया है। थर्ड पर्सन का कार्ड भी हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये सारे कार्ड्स हमारे यहाँ आ गए हैं। अब चलते हैं उससे नेक्स्ट वाले के अंदर। वाइल पीपल लव ABC इन्फोटेक जो भी लिखा हुआ है, इसके लिए भी हम यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट लेके जाएंगे। नया सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह से हम मैच कर लेंगे दोनों तरफ का, ऊपर और नीचे दोनों जगहों का गैप जो अभी पिंक कलर में हाईलाइट हो रहा है। और उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं ये रखना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि ये मोबाइल है, इसमें स्लाइड भी किया जा सकता है और यहाँ पे ये 2 एरो दिए थे। यहाँ पे तो एरो पे क्लिक करने पे हो रहा था, तो अपने यहाँ मोबाइल के अंदर स्लाइड पे भी दे सकते हैं। तो ये स्लाइड पे कैसे काम करेगा, हमने कोई एरो वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूज़र डायरेक्ट ऐसे स्लाइड करेगा इधर की साइड, तो ये स्लाइड हो जाएगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं एरो लगा के कि ये स्लाइडेबल है। या फिर तीनों सेक्शंस हम इस तरह से बना ही देंगे, क्योंकि यहाँ 3 ही हैं। अगर आप इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो तीनों सेक्शंस आप दिखा देंगे। और उसके बाद हमारा आ जाएगा ये वाला बटन, व्यू मोर का बटन। तो ये यहाँ पे सेंटर में हमने व्यू मोर का बटन रख देंगे। और बटन का जो गैप होता है वो हम जो भी दे रहे हैं यहाँ पे 30 के साथ, तो यहाँ पे भी हमने 30 के साथ ही गैप को रखना है। तो ये हमारा साइज़ आ रहा है यहाँ पे, और ये 30 के गैप के साथ हमारा सेट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं क्विकली। कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट अस लेना है। ये भी एक नई हेडिंग है, इसको भी यहाँ पे लेंगे और इस तरह से गैप मैच कर लेंगे पिंक कलर हाईलाइट होते हुए। और इसके अंदर कॉन्टैक्ट अस जो है वो कॉपी करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस मैं लिख देता हूँ। और फिर ये वाला जो टेक्स्ट आता है उसको मैं यहाँ से कॉपी करके कॉपी और इसमें अगेन पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे गैप को मैच करते हुए दोनों तरफ जो 15 पिक्सल का गैप होना चाहिए उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे इस तरह से इस टेक्स्ट को सेट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे
ऐसे सेट हो गया। अब नीचे का जो फॉर्म वाला पार्ट आ जाता है, ये पूरा सेक्शन मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ, इस जगह पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा फॉर्म। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं फॉर्म को इस तरह से लेके आ रहा हूँ। यहाँ दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको फुल विड्थ में कर सकते हैं, दोनों तरफ 15 पिक्सल के गैप के साथ, ताकि टैप करने में इजी हो। इस पूरे एरिया में कहीं पे भी टैप करे तो वो फील्ड एक्टिवेट हो जाए। अब बटन जो मैं सेंटर में रख रहा हूँ, इधर भी रखा जा सकता है या सेंटर में रखा जा सकता है। आपने कभी भी इधर नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल में जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो थंब होता है, आजकल बड़ी स्क्रीन्स भी आ गई हैं, जो हमारा थंब होता है वो लेफ़्ट तक पूरा इस एरिया में नहीं जा पाता है, और वो या तो सेंटर तक पहुंचता है या फिर इस एरिया में बिल्कुल राइट साइड तक जाता है ईजिली। तो इसके लिए ईजी से ईजी वे हमने देना ही होता है। तो हमने जो टैपेबल यानी क्लिकेबल जो भी लिंक्स हैं, बटन्स हैं, उन सबको इस एरिया में ही रखना होता है, इतने एरिया में, ज़्यादा लेफ़्ट में नहीं रखना होता है। अब आ जाते हैं हम नीचे वाली इन्फॉर्मेशन में। अब ये क्योंकि 3 है इन्फॉर्मेशन, अगर 4 होती तो मैं शायद 2-2 में रख देता, यहाँ पे 2-2 एक बार में इस तरह से, बट यहाँ पे मैं रख देता हूँ अभी एक एक करके ऊपर नीचे इस तरह से सेंट्रलाइज को देखते हुए। ये जो हाईलाइट होता है बीच में ये लाइन आती है, ये सेंट्रलाइज होती है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। दोस्तों कोई भी 2 चीज़ें क्लिक करने वाली इतनी पास नहीं रखनी है कि यूज़र जब अपने थंब से उसके ऊपर टैप करेगा तो गलती से दूसरे वाले लिंक पे ना हो जाए, तो उसे मेहनत ना करनी पड़े, इजीली वो टैप कर सके उस चीज़ पे। इतनी दूर तो आपने कम से कम लिंक बनाना ही होता है। अब हम यहाँ से मैप ले लेते हैं और मैप को मैं यहाँ रख देता हूँ। मैप को मैंने यहाँ रख दिया है। ये पिन जो है वो इसके अंदर ही है ग्रुप में, तो इसको मैं एक बार बाहर कर देता हूँ और अब ये बाहर है। अब इसे मैं सेट करता हूँ इस तरह से। तो जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो वो इमेज जो है वो थोड़ी ऊपर चली गई है। दोस्तों आपने जो मैप जो है वो अगर आप कहीं से गूगल से या कहीं से भी इमेज ग्रैब कर रहे हैं तो उसमें आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है शेप के अंदर, तो आपका मैप वहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसके जो हाइट है उसको थोड़ा सा और मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या है। अब आ जाता है हमारा फुटर। दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ आपको कि जब भी हम फुटर इस तरह से रखते हैं तो जैसे ऐप्स के अंदर होता है कि नीचे 4-5 आइकन्स होते हैं, उस तरह से आइकन्स वगैरह कुछ भी नहीं आता है, फुटर इसी तरह से हमारा आएगा। तो इस फुटर में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि न्यूज़लेटर है, तो मैं न्यूज़लेटर को कॉपी करके सेक्शन को यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसे भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एज ए डिज़ाइनर क्या सही लगता है, आप उस तरह से करेंगे। और इसकी भी विड्थ में 15 पिक्सल के जो गैप है उसको लेते हुए सेट कर देता हूँ इस तरह से। दोस्तों जो स्किप करते करते हुए वीडियो देख रहे हैं और इस पार्ट पे पहुंच गए हैं उनको मैं बता दूं कि स्किप ना करें। काफ़ी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो बीच में रह गई होंगी आपकी देखे बिना, तो वो आप देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए, तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया और अब चलते हैं हम बाकी में। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 सेक्शंस हैं, तो हम 2-2 करके लगा देते हैं यहाँ पे नीचे इस तरह से। अगेन अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। Adobe XD की ही मोबाइल की ऐप भी है एक, और अगर वो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर भी सेम Adobe की आईडी लॉगिन करके ओपन करते हैं, तो ये वाली फाइल जो आप बना रहे हैं वो आपको वहाँ पे भी दिखाई देगी। उस पर टैप करके आप ओपन करके देखिए। अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट कोई बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, रीडेबल नहीं है, तो उनको फ़ॉन्ट्स को बड़ा भी करना पड़ेगा। और जैसे कि ये वाले लिंक है, अगर आपको मोबाइल में लगता है कि ये वाले लिंक है, इनको एक दूसरे के बीच में किसी स्पेसिफिक को क्लिक करना है, टैप करना है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि थंब से जब टैप करते हैं तो वो फीचर्स पे अगर करना है, वो हाउ इट वर्क्स पे टैप हो रहा है, ये गलती हो रही है, तो इनके बीच का गैप भी हमें बढ़ाना होता है। चलिए, तो ये भी मैं यहाँ पे वीडियो लंबी ना बने इसके लिए वो सारी चीज़ें अगर मैं चेक करके और आपको दिखाऊंगा तो फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। और काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखें, बट जो नए हैं, फ्रेशर्स हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, बस यही तो उन्हें चाहिए था। चलिए, तो यहाँ ये 3 ऑप्शंस हैं, इनको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर रख देता हूँ। तीनों को दोनों तरफ 15-15 का जो गैप जो हमने रखना है वो गैप रखते हुए इनके बीच में इक्वल गैप करते हुए मैंने इसे रख दिया। अब लास्ट चीज़ रहती है हमारी ये वाली, तो इसे मैंने इस तरह से
यहाँ पे लास्ट में रख दिया है। अब इसका जो हाइट है वो मैंने सेट कर दिया। अब इसको क्विकली हम देख लेते हैं प्ले करके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्ले हो गया। ये हमारा मोबाइल का साइज़ है। जो फर्स्ट टाइम जब वेबसाइट लोड होगी तो इतना ही पार्ट हमें दिखने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन का भी दिखाई दे रहा है। जब स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह से सारे हमारे सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं और बटन्स भी होवर पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होवर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता क्योंकि ये मोबाइल के लिए हम व्यू बना रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से सेट हो गई है। मोबाइल का साइज ये सेट हो गया है। ओके हो सकता है कुछ लोगों के क्वेश्चंस हो, कुछ जो एक्सपीरियंस हैं उनको ऐसे लग रहा हो कि नहीं ये वाला पार्ट तो ऐसे नहीं करना था, ये कुछ उस तरह से किया जा सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे कोई परफेक्ट रूल नहीं है। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे बता दिया है कि किस तरह से आप डेस्कटॉप व्यू को मोबाइल व्यू में मतलब कि इस वेबसाइट को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ दूसरा पेज जो है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी, ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने और इसको मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। तो जो मेन जो होता है वो तो हेडर सब में एक ही यूज़ होने वाला है, ये वाला। और उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो जो मेन ये वाला हेडर है उसको मैंने इसी तरह से स्मॉल कर दिया है जैसे होम पेज के हीरो इमेज को किया था। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है पूरा इसे ये वाला जो सेक्शन है जो मैं यहाँ पे आपको मूव करके दिखा रहा हूँ इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया है। और एक एक करके दिखा सकते थे इन सारे थंबनेल्स को, तो यहाँ पेज काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए डबल करके दिखा दिया है मैंने। और उसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन। तो वो जो हमने होम पेज पे किया था उसी को पूरे को यहाँ तक के सेक्शन को कॉपी करके ये वाला पूरा सेक्शन हर पेज में पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बाकी के जो सेक्शंस हैं वो भी यहाँ सेट हो जाएंगे। तो वीडियो जो ज़्यादा लॉन्ग ना बने इसलिए मैं ये सारे पेजेस को एक एक करके कन्वर्ट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको जो होम पेज मैंने दिखा दिया और एक पेज और दिखा दिया उसमें जो टेक्निक्स यूज़ की है वही होगी। तो इस वाले पेज को मैं क्विकली थ्योरेटिकली आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये सबसे ऊपर नेम आएगा, उसके नीचे ये वाली फ़ोटो आएगी और इसको आपने करना सीख ही लिया है। इस तरह की इमेजेस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सबको एक ही अलाइनमेंट में, चाहे आप लेफ्ट अलाइनमेंट में ले लें, ये तीनों और ये तीनों, ये 6 आपके एक साथ ऊपर से नीचे फीचर्स आ जाएंगे, या फिर आप चाहे तो इसको स्लाइड में भी कर सकते हैं। और ये वाली जो इमेज है इसको आप अलग से एक बार में एक इमेज ही दिखाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, ये 3 फीचर्स आपने एक बार में दिखा दिए लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ में, फिर इमेज आ गई और फिर ये वाले फीचर दिखा दिए, तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइटल और ये तीनों कार्ड आ जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाले कार्ड सेट किए थे, ये वाले, इसी तरह से ये वाले कार्ड भी आ जाएंगे। उसके बाद अगेन ये वाला जो मैटर है टाइटल और इसकी बॉडी टेक्स्ट आएगी, फिर ये इमेज आ जाएगी और फिर ये दोनों बटन आ जाएंगे उसके लास्ट में। और नीचे वाला जो सेक्शन है वो हम कॉपी कर लेंगे सेम उसी से। तो ये भी कार्ड्स हैं, ये भी एक एक करके काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ आ जाएंगे। ये थंबनेल्स हैं, जो हमने थंबनेल्स यहाँ पे सेट किए हैं इनको इस तरह से, ऐसे ही ये वाले थंबनेल भी आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरे पेजेस हम जो है डेस्कटॉप व्यू से मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक की वीडियो में मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी क्लियर कर दी हैं अलग अलग तरह के सेक्शंस को लेके। अब चल पड़ते हैं हम यूआई किट के अंदर। इस यूआई किट को मतलब देखते हुए आप कैसे सीख सकते हैं कि तरह तरह के जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सेक्शंस भी होते हैं उनको कैसे किया जाए कन्वर्ट। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स इस यूआई किट को यूज़ करते हुए बनाए हैं तो आप इजीली इसमें देख लेंगे कि कौन सा सेक्शन यहाँ नीचे जो सारे मोबाइल में कन्वर्ट किए हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ देख लेंगे कि कौन सा सेक्शन किस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। तो मैं भी उसी तरह से कन्वर्ट कर दूँ इसे। क्या हो अगर आपने इस किट को यूज़ ना किया हो और अगर वैसे ही आप कोई वेब डिज़ाइन बनाया है आपने अपने मन से ही, तो उसका अगर आपने देखना है कि अब इसे कैसे कन्वर्ट करूं, तो दोस्तों यहाँ पे इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे आर्ट बोर्ड्स दिए हुए हैं कि आपका जो भी सेक्शन आपने बनाया होगा वो यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन के साथ मैच कर रहा होगा। तो आपने जस्ट उसके साथ मैच करके देखना है कि मेरा सेक्शन किस तरह का है। यहाँ ई कॉमर्स का भी आपको मिल रहा है, ये देखिए। तो इसको किस तरह से कन्वर्ट किया होगा आप यहाँ पे इन स्क्रीन्स के अंदर देख सकते हैं। तो हर तरह की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी अगर कोई स्क्रीन है तो वो सारी स्क्रीन्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर करके बताया हुआ है। दोस्तों पहले की एक वीडियो में जब हमने इस किट को यूज़ करते हुए सारे वेब पेजेस बनाए थे उस वक्त काफ़ी लोगों ने डाउनलोड की होगी ये वाली यूआई किट, बट उन्हें ये नहीं माइंड में आया होगा मे बी काफ़ी लोगों के कि इस किट को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ें भी लर्न कर सकते हैं कि एक डेस्कटॉप की वेबसाइट के जो कॉम्प्लेक्स सेक्शंस होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करें मोबाइल के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में
इतना ही है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस स्किल से रिलेटेड कि डेस्कटॉप टू मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करने वाले स्किल को डेवलप करने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो UI किट है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑलवेज यू आर वेलकम, और आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके वीडियो के नीचे। मैं आपकी हमेशा हेल्प करता रहूँगा। तो बने रहिएगा इस YouTube चैनल के साथ। आने वाली और भी वीडियोस हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक अच्छा UI UX डिज़ाइनर बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा ये YouTube चैनल, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको प्रॉपरली मिलते रहें और आप बन जाएं एक परफेक्ट UI UX डिज़ाइनर। थैंक यू।